A ball moving with momentum 5 kilogram meter per second strikes against a wall at an angle 45 degree and is reflected at same angle. Calculate the change in momentum. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी ये एक वर्टिकल वॉल है। वर्टिकल वॉल है बच्चों, ये हमारी वर्टिकल वॉल है, ठीक है। और ये जो हमारी डायरेक्शन होने वाली है ये हमारी प्लस एक्स है और इसके उल्टा डायरेक्शन हम लेंगे माइनस एक्स। यहां को हम ऊपर को लेंगे हमारी एक्सिस प्लस वाई और हम नीचे को लेंगे हमारी एक्सिस माइनस वाई। तो हमारी जो ये वर्टिकल वॉल है बच्चों, ये कौन सी एक्सिस पे है? इस एक्सिस पे है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल। तो बॉल हमारी कहां को जा रही है? वर्टिकल वॉल की ओर जा रही है। इसका जो मोमेंटम है, जो मैग्नीट्यूड में 5 की वैल्यू है, उसे हमने डिनोट कर दिया P1 वेक्टर से। तो P1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन यहां को है। अब यहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है उस बॉल का। तो ये जो है हमारा इस कंडीशन में नॉर्मल है। कितने एंगल पे ये इंसिडेंट होती है? 45 डिग्री पे इंसिडेंट होती है और सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती है। तो ये हमारी अब बॉल देखिए, ऐसे करके बॉल आती है हमारी और मोमेंटम सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाने से हमने इसको P2 वेक्टर रखा। तो आप पूरी मतलब इस कंसेप्ट में याद रखना, जो P1 वेक्टर है वो इक्वल नहीं है P2 वेक्टर के। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करते हैं तो दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, यानी ये 5 वाला। चलिए अब हम इसे रिजोल्व करेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल। सेम हम इसको भी रिजोल्व करेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिर हमारा काम होगा चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये हमारा मोमेंटम ऐसे है P1 वेक्टर। तो ध्यान सुनना, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं और एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो यहाँ भी कितना बनेगा? 45 डिग्री ही बनेगा। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या आएगा? तो वो आएगा बच्चों, देखिए P1 cos थीटा और ये आएगा ये P1 sin थीटा। बट ये वेक्टर है तो हम इसे वेक्टर में भी डिनोट करेंगे। ये सारा मैग्नीट्यूड है, इस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स में है, तो हम इसे लिखेंगे प्लस। तो ये सारा आ गया हमारा मैग्नीट्यूड, ये हमारा डायरेक्शन है। इस केस में ये आएगा हमारा माइनस, क्योंकि ये माइनस वाई में है। तो हमारा क्लियर हो गया कि, ठीक है, क्या क्लियर हो गया कि हमारे जो कंपोनेंट्स बने किसके? पी वेक्टर के। तो देखिए हमारे जो अलोंग प्लस एक्स बना वो बना हमारे पास प्लस P1 cos थीटा और ये बना हमारा अलोंग जो नीचे को बना माइनस वाई में वो बना माइनस P1 sin थीटा। अगर हम इस एंगल का यूज कर लें तो हम यहां लिख सकते हैं प्लस P1 cos 45, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस P1 sin 45। इसको चलो हम बाद में जाके सॉल्व कर लेंगे। अब हम दूसरे की बात करेंगे, किसकी? P2 की। तो हमारा जो P2 है ये वाला, देखिए ध्यान से, ये हमारा P2 वेक्टर है। तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में वो क्या बनेगा? वो बनेगा P2, ये हमारा देखो ध्यान से, ये हमारे पास इसमें 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये बनेगा P2 cos थीटा। इस डायरेक्शन में है तो ये माइनस, क्योंकि ये माइनस एक्स है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा P2 sin थीटा और ये नीचे को है तो ये माइनस।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये हमारा कंपोनेंट्स हैं किसके, P2 के। तो जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या बनेगा इस केस में, -P2 cos थीटा, और जो इस केस में वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा जो नीचे को बनेगा वो होगा हमारा -P2 sin थीटा। हाँ, ये थीटा 45 डिग्री है तो हम इसे लिख सकते हैं -P2 cos 45, और ये हो गया हमारा -P2 sin 45 ओके डिग्री। अब बच्चों, अब हमें देखिए, अब हमें निकालना है लीनियर मोमेंटम में चेंज। तो हम पहले बार हम निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, फिर हम निकालेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो चलिए, तो हमारा फर्स्ट काम शुरू होता है यहां से। तो हम बात कर रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे लिख देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, हम डेल्टा पी निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा पी जो होगा यानी मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल होगा। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कौन सा है, तो इनिशियल मोमेंटम ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी ये वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम, यानी ये हमारा है +P1 cos 45 डिग्री। और फाइनल मोमेंटम कौन है हमारा, ये वाला है, यानी ये वाला -P2 cos 45 -P2 cos 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -P2 कितना है 5 की वैल्यू, और ये आ गया हमारा cos 45, यानी ये हमारी आ गई 1/√2। ये आ गया हमारा माइनस प्लस माइनस, और P1 हमारा वापिस क्या है 5, और cos 45 डिग्री क्या है 1/√2। तो ये हो गया हमारे पास -2 × 5 /√2, और ये वैल्यू हमारे पास लास्ट में आती है -7.07 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना मोमेंटम में चेंज आया, इतना मोमेंटम में चेंज आया। अगर चेंज इन मोमेंटम जो है माइनस है, यानी वो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी बॉल ने लगाई इस डायरेक्शन में बाय इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब हम बात करेंगे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की बच्चों। वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें चेंज मोमेंटम निकालना है। चलो हम इसे ΔP2 बोल देते हैं, इसे हम ΔP1 बोल देते हैं। तो ये भी वही फाइनल मोमेंटम आएगा, वही इनिशियल मोमेंटम आएगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम हमारा होगा ये वाला, ये कितना है माइनस में P2 sin थीटा। तो हमने यहाँ पे शुरू में बता दिया था कि थीटा जो है हमारा 45 डिग्री है, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो इनिशियल मोमेंटम है ये वाला हमारा -P1 sin 45 डिग्री। अच्छा, तो P1 P2 तो बराबर हैं, तो मैं P2 को P1 ही लिख देता हूं अगर बराबर है। ये sin 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस P1 sin 45 डिग्री, तो ये वैल्यू 0, यानी वर्टिकली कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और वर्टिकली कोई भी फोर्स जो है बॉल पे नहीं लगेगी बाय इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बच्चों।